सबसे पहला वाणी से भयंकर अपराध बन जाते हैं। घोर नरकों की प्राप्ति वाणी के अपराध से होती है। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। साधक को वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। पहला साधन बताया अहित। अगर वाणी से ऐसा बोला कि किसी का अहित अमंगल हो, नहीं, असत्य झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना और असत्य झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं, पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाए। पाया है, क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है, हर साधक से झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग, बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। पहला प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है। जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहरान। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर। यह जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है, वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण, अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन। जैसे श्रीमद् चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद् भागवत, जब हम लीलाएं गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है। पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद् भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगायन करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक वार्ता ना हो। मन से काम क्रोध लोभ के वेगों का करके परिहार। वाणी पहला। अब दूसरा कह रहे कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए।
जिसका मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जा रहा है मन, स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत जन्मों की उसकी सुकृत फलीभूत हो गए, साधना फलीभूत हो गई कि जो विषयाकार मन था वो भगवदाकार हो गया। जो विषयों का अवलंबन लिए था वो नाम रूप लीला का अवलंबन लेकर प्रेम में डूबने लगा। मन से हमारी वृत्तियां काम की उत्पन्न होती हैं, काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाती, पूर्ति हो तो लोभ हो जाता है, नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं काम से। ये मन सदैव काम कामना वासना इसी में भ्रमण करता रहता है। काम कामना वासना मन ते कर अति दूर, अति दूर इनका प्रवेश भी ना हो हमारे मन में, इन वेगों का परिहार कर दे। तो कैसे? जब निरंतर अंदर नाम चलाया जाता है ध्यान सहित। ध्यान दीजिए, वाणी को पवित्र करने का उपाय बताया गया। वाणी को अपवित्र कैसे किया जाता है वो बातें बताई गई, उनका त्याग कर दे। अब मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन करता है, उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, और कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान ही ना हो पावे, विषयों का चिंतन ही ना हो पावे तो कैसे? अंदर ध्यान सहित नाम जप करो। यदि रूप का ध्यान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम का ही ध्यान करो। जो नाम जप कर रहे हो उसी का ध्यान करो। राधा बार बार ध्यान करते हुए नाम जप करो। लीला भगवत गुण नामों का करे नित्य चिंतन अविकार। अविकार स्थिति प्राप्त करने के लिए, हृदय रूपी गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें। जैसे हम जिह्वा से लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाचिक नाम जप करते हैं या उपांश नाम जप करते हैं, तो ये वाणी की पवित्रता हुई, मंगल है। पर हृदय रूपी गुफा में जो काम क्रोध चोर छुपे हुए हैं, इनको हटाने की अभी सामर्थ्य नहीं। इनको हटाने के लिए उतरना पड़ेगा गुफा में, नाम को उतारना पड़ेगा हृदय रूपी गुफा में। या तो ध्यान चल रहा है और या तो नाम ध्यान सहित चल रहा है। ध्यान सहित नाम जब एक एक अक्षर मात्रा का ध्यान करते हुए, तो वही रूप प्रकाशित हो जाएगा।